हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल एंड ये है क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 27 विच इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस फ्रॉम द वॉल्यूम 2 ऑफ एस सी वर्मा। तो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। टू वेसल्स ए एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम वी नॉट आर कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब विच कैन बी क्लोज बाय अ वाल्व। तो ये फिगर मैं बना रखा हूँ ऑलरेडी, ऐसा फिगर है। तो ये दोनों चेम्बर हैं और ये नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वेसल्स है, मैं चेम्बर बोल दिया। आगे क्या लिखा है भाई कि द वेसल्स आर फिटेड विथ पिस्टन्स विच कैन बी मूव्ड टू चेंज द वॉल्यूम्स। तो ये पिस्टन है, ये जो दोनों बना रखा हूँ मैं वो पिस्टन है, उसको अपन स्लाइड करके इस वेसल की, इन दोनों वेसल की वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इनिशियली द वाल्व इज ओपन एंड द वेसल्स कंटेन एन आइडियल गैस whose Cp/Cp ratio is gamma at atmospheric pressure P0 and atmospheric temperature T0। तो शुरू में वेसल्स में एक आइडियल गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P0 है और टेम्परेचर T0 है। नाउ द वॉल्स ऑफ द वेसल ए एंड बी आर डायथर्मिक एंड एडियाबैटिक। तो ए की वॉल डायथर्मिक है, ठीक है, और बी की वॉल्स कैसी है, एडियाबैटिक है। और यहाँ पर मैं लिख भी रखा हूँ P0 और T0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनिशियली दोनों चेम्बर में, दोनों वेसल में जो गैस है वो P0 और T0 टेम्परेचर पे है और दोनों का जो वॉल्यूम है दोनों वेसल का वो V0 और V0 है। अब आगे पढ़ते हैं। द वाल्व इज़ नाउ क्लोज्ड। तो ये जो बीच में वाल्व है इसको अपन क्लोज कर दिए ऐसे, और क्लोज करने के बाद क्या लिखा हुआ है, द वाल्व इज नाउ क्लोज्ड एंड द पिस्टन्स आर स्लोली पुल्ड आउट टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस टू डबल द ओरिजिनल वैल्यू। तो पिस्टन को बाहर की तरफ अगर मैं खींचूंगा इस डायरेक्शन में तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और उसको इतना खींचा गया है ताकि फाइनल वॉल्यूम दोनों चेम्बर की या दोनों वेसल की 2V0 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि डबल द ओरिजिनल वॉल्यूम। पार्ट ए में क्या पूछा है, फाइंड द टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स इन द टू वेसल्स। तो पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो फाइनली इस ए में और इस बी में, दोनों वेसल में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन के लिए मैं लिख सकता हूँ कि फॉर बोथ द चेम्बर्स जो इक्वेशन आएगी वो कॉमन आएगी इनिशियली, है ना। तो यहाँ पर अपन इनिशियली लिख लें और लिखेंगे लेट अस अज्यूम दोनों चेम्बर में n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दोनों चेम्बर में, ठीक है। तो P0 V0 इज इक्वल टू NR T0 आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब अपन जब इस वाल्व को क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद अपन इन दोनों पिस्टन को राइट और लेफ्ट साइड में स्लाइड किए हैं सच दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस टू डबल। तो अब मैं फाइनल सिचुएशन की बात अलग अलग करूँगा ए और बी वेसल के लिए। ए वेसल की वॉल्स अपने को डायथर्मिक दी हुई है, इसका मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T0 के बराबर ही होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर। क्यों? क्योंकि आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो वो एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज करके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कौन सा चेम्बर, ए चेम्बर, है ना भाई। और फाइनल टेम्परेचर सिंपली T0 हो जाएगा। तो अगर मैं फाइनल टेम्परेचर फॉर चेम्बर 1 को TA से रिप्रेजेंट करता हूँ तो TA विल बिकम सिंपली T0। ये लॉजिकली अपन बता सकते हैं। सेकेंडली वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है, तो प्रेशर फाइंड करने के लिए बोला है। तो प्रेशर के लिए मैं क्या लिखूँगा, P फाइनल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PA इनटू फाइनल वॉल्यूम कितनी है 2V0 इज इक्वल टू N। अब भाई गैस एस्केप तो नहीं हो रही है ना। गैस अगर एस्केप नहीं हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कंजर्व्ड। तो NRTA, TA क्या है, फाइनल टेम्परेचर T0। तो इससे PA की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है NR T0 बाय 2V0, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इनिशियल टेम्परेचर P0 की वैल्यू क्या है, NRT बाय V0 है। तो ये सिंपली लिखा हुआ है P0 बाय 2।
तो प्रेशर जो है वो फाइनली आधा हो गया और टेम्परेचर रिमेन सेम। ये बात हो गई चेम्बर नंबर ए की। अब बी की अगर मैं बात करता हूँ तो बी के केस में चूँकि बी की वॉल्स एडियाबेटिक है, तो एडियाबेटिक में हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज होएगा, ठीक है। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में हम लोग लिखते हैं, एक्सपेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, अपन क्या लिख सकते हैं, पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इनिशियल टेम्परेचर इज पी नॉट, वॉल्यूम इज वी नॉट इज इक्वल टू फाइनली आई डोंट नो द टेम्परेचर सो लेट अस कॉल इट पी बी, एंड वॉल्यूम तो हमें पता है 2v0 का पावर गामा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो फाइनल प्रेशर ऑफ द सेकेंड चेम्बर विल बी पी नॉट वी नॉट पी वी नॉट का पावर गामा अपॉन 2v0 का पावर गामा आ जाएगा। तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट, और ये वी नॉट का पावर गामा, वी नॉट का पावर कट जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा 2 का पावर गामा। तो ये फाइनल प्रेशर की इक्वेशन आ गई चेम्बर नंबर बी में, ठीक है। और अगर मेरे को टेम्परेचर निकालना है फर्दर तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का यूज़ कर सकता हूँ। तो फाइनल प्रेशर इज़ पी बी, वॉल्यूम इज़ 2v0, पी वी इज इक्वल टू एन आर, टेम्परेचर मेरे को नहीं पता तो उसको मैं टी बी बोल लिया, ठीक है। पी बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा पी नॉट अपॉन 2 का पावर गामा इंटू वी नॉट 2 ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी बी। तो टी बी की इक्वेशन आ जाएगी पी नॉट वी नॉट अपॉन एन आर, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 का पावर गामा है, तो नीचे आ जाएगा 2 का पावर गामा -1, ठीक है। 2 का पावर में लिखा हुआ है 2 का पावर गामा है -1। तो टी बी की वैल्यू आ गई, ये क्या है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को रेफ़र करूँगा तो मैं टी नॉट की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी पी वी नॉट अपॉन एन आर। तो ये है टी नॉट और डिवाइडेड बाय 2 का पावर गामा -1। तो ये जो है फाइनल टेम्परेचर आ गया चेम्बर नंबर बी का। तो इस तरीके से अपना पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब मैं पार्ट बी की बात करता हूँ। पार्ट बी पढ़ते हैं क्वेश्चन का। द वाल्व इज नाउ ओपन फॉर सफिशिएंट टाइम सो दैट द गैसेस अक्वायर अ कॉमन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इस सिचुएशन में, यहाँ पर ये जो सेकेंड सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वाल्व को ओपन कर दिया गया। तो वाल्व को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ये जो ट्यूब है वो ओपन हो गई और ये वाल्व फिर से ओपन हो गया। तो क्या होएगा, गैसेस का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है अब ए और बी चेम्बर के बीच में, ठीक है। और फाइनली जब सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सफिशिएंट टाइम है ना, सफिशिएंट टाइम लिखा हुआ है, फाइंड द न्यू वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई जो ऑब्वियस सी बात है, जब एक ही चेम्बर बन गया, ये पूरा ए और बी एक ही वेसल बन गया क्योंकि अपन उसको बी से ओपन कर दिए, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम इन बोथ द चेम्बर्स एंड फाइनल प्रेशर विल ऑल्सो बी चेंज इन बोथ द चेम्बर्स। तो फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर को मैं फाइनल इन द सेंस जो सेकेंड केस के बाद वाला है, ठीक है। अब मैं एक लाइन में उसको बताऊं, टेम्परेचर की बात करते हैं। तो भाई ए चेम्बर जो है वो तो कैसा है, डायथर्मिक है, ये बी रहा, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा, वॉल्यूम अभी भी 2v0 है, ये दोनों चेम्बर। अब भाई यहाँ पर में से हीट तो जा ही सकती है, हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो यहाँ पर से हीट एक्सचेंज हो जाएगी। तो अब ये वाली वॉल्स एडियाबैटिक हो चाहे कैसी भी हो, इस पोर्शन ऑफ दी वेसल से, अब इस पूरे को मैं एक सिंगल वेसल मान सकता हूँ, तो इतने पोर्शन से हीट एक्सचेंज हो जाएगा और फाइनल टेम्परेचर जो है अंदर में क्या बन जाएगा, सिंपली टी नॉट। फाइनल टेम्परेचर सिंपली टी नॉट बन जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि हीट एक्सचेंज जब तक होते रहेगा इस वेसल और सराउंडिंग के बीच में, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और ये वाली गैस इसके साथ मिक्स होके टी नॉट टेम्परेचर बना लेगी पूरे चैम्बर में प्रेजेंट गैस का, ठीक है। फाइनल अगर टेम्परेचर टी नॉट है तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर की अगर मैं बात करता हूँ
तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, पूरे कंटेनर की बात कर रहा हूँ, यानी कि A प्लस बी की, तो मैं वॉल्यूम ऑफ A प्लस बी लिखता हूँ अगर, तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V नॉट, 4 टाइम्स ऑफ V नॉट। और अगर मैं फॉर द होल चेम्बर A प्लस बी, अगर मैं पूरे A प्लस बी वाले कंटेनर के लिए PV इज इक्वल टू nRT लिखता हूँ, तो लेट द फाइनल प्रेशर बी P, वॉल्यूम हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V नॉट, तो PV इज इक्वल टू N। अब N यहाँ पर 2N हो जाएगा, क्योंकि दोनों चेम्बर में N मोल्स थे, तो जब मैं उसको सिंगल ट्रीट करूँगा तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2N, तो 2N इंटू R इंटू T नॉट। तो इस तरीके से फाइनल प्रेशर आ जाएगा 2NR T नॉट बाय 4V नॉट। ये 2 और 4 कट के 2 बन गया, और ये NR T नॉट बाय V नॉट को, इतने पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली आई कैन राइट P नॉट, ठीक है ना। तो P नॉट बाय 2 आ जाएगा। तो फाइनल प्रेशर P नॉट बाय 2 आ गया, और फाइनल टेम्परेचर जो है वो T नॉट आ गया। तो पार्ट बी का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।